अच्छा, लास्ट टाइम हमारा जो था वो एचटीएमएल हमारी क्लोज हो चुकी थी, खत्म हाँ हो जी। चुकी थी, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता ही है कि हमारी एचटीएमएल जो है वो खत्म हो चुकी है। अगेन आई रिपीट कि अभी भी आपको एक चांस है कि आपको अगर एचटीएमएल में कोई ऐसा टैग हो जो आपको समझ ना आई हो तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं ये दोबारा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारे टैग्स की समझ आ गई थी। बाकी यही है कि चीज़ों को साथ-साथ याद रखना पड़ेगा, जो-से वो टैग्स हैं ना, शॉर्ट लैंग्वेज जो-सी है ये इसमें, ये उसको अपने थोड़ा बहुत याद रखना ये पड़ेगा। आपको अपने अपने आप ही याद रह जाएगा जब आप हाँ प्रैक्टिस करोगे जी, ना, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगी तो अपने ऐसे ही है, मुझे आप ही। फर्स्ट वाले टैग के सारे याद है, कल का काम था ना, उसमें आधे याद हुए थे, आधे रह गए थे, वो बस आधे आपको पता है आधी असाइनमेंट मैंने रेडी की थी। उसके बाद फिर चलें, लैपटॉप मैंने ऑन ही नहीं किया था। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि असाइनमेंट एज़ अ कंपल्सरी है आपके लिए, मैं इतना हाँ जी, आपको वो बता दूँ, कंपल्सरी है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है, वो जब हाँ, तक करूँगी नहीं प्रैक्टिस तब तक होगा ही नहीं। बिल्कुल, कल को आफ्टर कोर्स आप ये कहें कि सर मैंने आपको फ़ीस भी पूरी दी है, हर चीज़ पूरी दी है, लेकिन मैं फिर भी तैयार नहीं हुई, ठीक है? मुझे तो आया उसमें कि ये भी बताएँ। हाँ, तो उसमें फिर मेरी गलती नहीं होगी, आपको मैं पहले ये इसमें क्लियर कट मेरी बात अपनी बताता गलती चलूँ, होगी, ये आपकी खुद की गलती है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे बल्कि ही है। आपको करना तो ये चाहिए कि अगर मैं आपको छोटी से छोटी असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, तो आपको चाहिए उसकी वेरिएशन बना के लेके आओ। वेरिएशन से मुराद है कि आप 2-3 तरह उसकी कॉपी पेस्ट करके मतलब कि डिज़ाइनिंग चेंज करके लेके आओ, ताकि मुझे भी खुशी हो, ठीक है, कि मेरा स्टूडेंट हुँ, है जो हुँ। वो काम कर रहा है और ऑब्वियसली आपको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सीएसएस। अच्छा, सीएसएस जो होता है ना, मैं पहले आपको बताता चलूँ, सीएसएस की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, सीएसएस बेसिकली हमारे पास 3 तरह की सीएसएस होती है। अब 3 तरह की जो सीएसएस है ना हमारी, वो एक होती है इनलाइन सीएसएस, मतलब कि जो 3 तरह की जो सीएसएस होती है, एक का नाम होता है इनलाइन सीएसएस, एक का नाम होता है इंटरनल सीएसएस और एक का नाम होता है एक्सटर्नल सीएसएस। अब इनलाइन में क्या फ़र्क है, इंटरनल में क्या फ़र्क है, एक्सटर्नल में क्या फ़र्क है? हम पहले ये चीज़ पढ़ लेते हैं। अच्छा, इनलाइन जो होती है ना, वो आपको एचटीएमएल के अंदर ही सॉरी, एचटीएमएल के अंदर ना बल्कि एचटीएमएल के टैग के अंदर ही लिख ली जाती है, इनलाइन सीएसएस, ठीक है। और जो इंटरनल होती है, ये इंटरनल सीएसएस आपकी एचटीएमएल का जो हेड टैग होता है वहां पे जाके हम इसको सीएसएस देते हैं। और एक्सटर्नल जो होती है, ये तो आपको इसके नेम से भी पता चल रहा होगा, एक्सटर्नल का मतलब ही एक अलग फाइल होता है, ठीक है। सो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि मतलब कि मैं आपको पहले पेंट पे समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसा कि फॉर एग्जांपल, इनलाइन फाइल जो-से अगेन रिपीट कीजिएगा, इनलाइन सीएसएस जो-सा है। हाँ जी, हाँ जी, जी, इनलाइन सीएसएस है ना, इसको अगेन रिपीट कीजिएगा जो फर्स्ट वाला है। हाँ जी, हाँ जी। इनलाइन जो सीएसएस है ना, वो हम आप अपने टैग के अंदर ही यूज़ करते हैं। मतलब हमारे पास जो एचटीएमएल के जो टैग होते हैं ना, जो हमारे एचटीएमएल के जो टैग होते हैं, उसके अंदर ही हम यूज़ करते हैं। हमें ज़्यादा दूर नहीं ओके। जाना पड़ता। मतलब कि एचटीएमएल के टैग से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल मैंने पी टैग लिया, पैराग्राफ टैग लिया और उसी के अंदर हुँ, मैंने हुँ। सीएसएस लिख दी उसकी। अच्छा, अब ठीक है। आपके पास ये है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके। आपके पास ये है एचटीएमएल की पेज, ये है आपका एचटीएमएल का पेज। अब इसके अंदर आप एचटीएमएल लिख रहे हो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके ना आपने एक टैग लिया है और वो टैग क्या है, पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अंदर आपने टैग लिया लोरियम लप्सम के, आपने 100 या 10 या 20 जितने भी वर्ड्स डाले वो डाल लिए। अब उसका आउटपुट गूगल पे शो हो गया है। अब आप चाहते हो कि मैंने ये पैराग्राफ को कलर देना है, तो आप इसके जो ओपनिंग टैग होगा ना, जो आपका ओपनिंग टैग होगा उसके अंदर आओगे, स्टाइल का टैग लगाओगे और वहाँ पे आपको बोलोगे कलर रेड। सो उसका जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा। और जो इंटरनल होगी ना, इंटरनल में ये होगा कि आपका जो एचटीएमएल होगा वो लिखा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। आपका जो एचटीएमएल होगा वो लिखा हुआ होगा यहाँ पे, लेकिन इसी एचटीएमएल को स्टाइल देने के लिए आपके पास यहाँ पे हेड टैग लगे होंगे ऑलरेडी, जैसे आपको पता है हेड टैग के अंदर टाइटल भी लगता है, ठीक है। और
लिंक्स भी लगते हैं। उसी के साथ एक स्टाइल टैग लगा होगा जहाँ पे आपने इसको सीएसएस देनी होगी, यानी एचटीएमएल यहाँ से आपकी यहाँ जा रही है सीएसएस पकड़ने के लिए, फिर आपकी सीएसएस लग रही है। ये थी आपकी इनलाइन, ये थी इंटरनल, और अब आ जाते हैं हम इस पेज पे। सो ये है एक्सटर्नल, यानी कि यहाँ पे आपका एचटीएमएल पड़ा हुआ है, और यहाँ इस फाइल को, ये इस फाइल का नाम है सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। इस फाइल को आपने अटैच किया हुआ है लिंक यहाँ पे। सो एचटीएमएल यहाँ पे पहले यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से लिंक के थ्रू सीएसएस की फाइल में आएगी, और यहाँ पे आप उसको सीएसएस दे रहे होगे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं प्रैक्टिस की तरफ। सो मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नेम है शीजा 15 डेट 5th मंथ 2024। सो cmd और कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद मुझे पता है मेरा वही जो था वो ओपन हो गया। सो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको टर्मिनल को यहाँ से बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता है अब इस टर्मिनल की मुझे ज़रूरत नहीं है। सो मैंने न्यू फाइल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिखकर एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे इसके आगे डॉट HTML लगा दिया। अब मेरे पास ये एक फाइल बन गई है जिसका नेम है इंडेक्स डॉट HTML। मैंने बॉयलर ऑपरेटर लगाया। अब यहाँ पे क्या मैं करता हूँ, मैं सबसे पहले टाइटल चेंज कर देता हूँ। आज हम क्या करेंगे, इनलाइन CSS, ठीक हो गया, और इंटरनल CSS यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब होता क्या है कि मैं यहाँ पे एक टैग लगाता हूँ मैंने लगाया H1, मैंने लगाया एक H1। सो मैं इसका क्या क्या करता हूँ कि अल्फा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लाहौर। अच्छा, मेरे पास ये एक कह लें कि मैंने एक टैग लगाया है, ठीक है। तो मैंने जब इसको रन किया तो मेरे पास ये एक टेक्स्ट जो है वो आ गया। मैं चाहता हूँ इसको कलर देना, मैं चाहता हूँ इसको कलर देना। तो सबसे पहले मैं इनलाइन यूज़ कर रहा हूँ, क्या, CSS। सो मैं क्या करूँगा, मैं ये इस टैग का नेम क्या है पता है आपको, मैंने आपको बताया था। सेल्फ टैग, सॉरी ये नहीं था सेल्फ टैग। सेल्फ टैग ये सेल्फ टैग नहीं, तो शीज़ा, वो तो आते नहीं, उसकी क्लोजिंग होती नहीं है। तुम भूल गई हो, मैंने आपको बोला था ये था ओपनिंग टैग, इसका नाम है ओपनिंग टैग। अच्छा, मैं समझी वो पूरे टैग का आप नेम पूछ रहे, और मैं कह रही इसका सेल्फ नाम, टैग तो वो होता है जिसमें खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ वो था ओपनिंग टैग था, और वो एंड पे जो था वो क्लोजिंग टैग था। बैकग्राउंड में आपके म्यूजिक लगे हुए हैं, इसको क्लोज करवा दें काइंडली। नहीं, वो आप ही कॉल कर रही हैं किसी को, आप ही पास ही बैठी हुई हैं। उनको बोलो वो माइक म्यूट पे लगा दें, स्पीकर पे नहीं लगाते होते, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये यूट्यूब पे हाँ, जाएगी। हाँ, ठीक है, ओके, ओके। ये है क्लोजिंग, ये है ओपनिंग, ठीक हो गया। अब ओपनिंग टैग में आके यहाँ पे आपने एक टैग लगाना है जिसका नेम है स्टाइल, समझ आई चीज़ा। जी। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके करता हूँ भी, मुझे कलर मैंने उसका चेंज करना है। सो मैं कलर लिखता हूँ। कलर लिखने के बाद मुझे कलर कौन सा चाहिए, मुझे एक्वा चाहिए, जो भी चाहिए मुझे चाहिए ब्लू। सो मैंने ब्लू सिलेक्ट किया, कंट्रोल S के साथ मैंने सेव किया, और फिर जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो चेक करता हूँ तो मेरा ब्लू कलर लग जाता है ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से एक H1 लेता हूँ। मैंने एक H1 लिया और इसके अंदर लिख दिया आई एम अ फ्रंट एंड मैंने आई एम फ्रंट एंड डेवलपर लिख दिया। सो अब मैं यहाँ पे जाकर चेक करता हूँ तो इसके अंदर नहीं लगता, क्या जी, चीज़, इसके अंदर भी कलर, निकलर पुट नहीं की है। क्योंकि हमने इसके अंदर कलर पुट ही नहीं किया। इसके अंदर देने के लिए हमें अलग से देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले स्टाइल का इधर टैग, लिखना पड़ेगा स्टाइल इज इक्वल टू कलर।
ठीक है, स्टाइल का टैग देना पड़ेगा और फिर इसके अंदर देना पड़ेगा हमें कलर। ठीक है, हमने स्टाइल का टैग जी। दिया, कलर दिया और अब ये कलर लग गया। इसी तरह मैं यहाँ पे इसके नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद मैं पी टैग लूँगा, पी टैग लेने के बाद लोरियम के मुझे 5 वर्ड चाहिए। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या देना है, स्टाइल का टैग। और मुझे कलर चाहिए येलो। ये ले जी, मैंने इसको वो दिया और ये लो जी, कलर लग ओके। गया मेरे पास बाकी येलो। हमने जितना भी करना जो हेडिंग दे दी या पैराग्राफ दे दिया, उसमें हमने इस तरह कलर लिख देना है हाँ जी, और साथ में उसका लिख देना, स्टाइल लिख के कलर मेंशन कर देना। बिल्कुल। अगर हमने इसके अंदर मज़ीद कुछ और भी स्टाइलिंग देनी है तो हम दे सकते हैं, लाइक जिस तरह मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हो जाए, ये लें, ओके। बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। ठीक है। सो अगर आप इसको चाहते हैं कि ये ना टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ठीक है, तो ये लें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बिल्कुल सेंटर में आ गया, ये लें। ओके। ठीक है, ये अब आपकी खुद की सेंस है, खुद की क्रिएटिविटी है, आपने किस तरह से सीएसएस को लेना है। ठीक है, आपने हुँ, हुँ। जितने भी टैग लेने हैं, जितने भी आपने वो हेडिंग टैग लेने हैं, पैराग्राफ टैग लेने हैं, बटन्स लेने हैं, किसी भी किस्म की कोई भी स्टाइलिंग करनी है और वो करनी है आपने इनलाइन, तो इनलाइन जो होगी वो आपकी ऐसे होगी। ऐसे समझ आ रही ना आपको? स्टाइल का एक टैग लगाना है, स्टाइल का टैग लगाने के बाद आपने आगे जी। कलर दे देनी है। ठीक है, और ये आपकी स्टाइल लग जाएगी। अब मैंने इसको कर दिया कमेंट। कमेंट मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं अब इंटरनल पे जाने लगा हूँ, इंटरनल सीएसएस पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम वर्ड्स H1। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरी जो ये सीएसएस है, सीएसएस ये है सेकंड नंबर, सेकंड नंबर पे कौन सी है, इंटरनल है। मैं इंटरनल सीएसएस यूज़ करने लगा हूँ। तो मैंने इसको मैंने टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे आ गया। सो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने टाइटल के नीचे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं टैग लगाऊंगा जिसका नेम है स्टाइल। समझ आई? हाँ जी। स्टाइल का टैग देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिया है, कौन सा टैग है यहाँ पे, सीएसएस सेकंड यूज़ H1 का ओके वो H1 का है। मैंने जस्ट यहाँ पे H1 लिखना है। ठीक है, H1 ओके। लिखने के बाद मैंने ये वाली ब्रैकेट ऑन कर देनी है। जब मैं ये वाली ब्रैकेट ऑन कर दूंगा ना, तो ये वाली ब्रैकेट ऑन करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आके मैं दूंगा कलर ग्रीन। सो मैंने कलर ग्रीन दिया और यहाँ पे आके चेक करता हूँ, ये लें, कलर ग्रीन लग गया। ओके। ठीक हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए, तो ये लो, मैंने इसका कलर बैकग्राउंड रेड दे दिया है। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ जी। ठीक है, मैंने इसका कलर बैकग्राउंड रेड दे दिया। मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, तो मैं इसको यहाँ से वाइट कर दूंगा क्योंकि रेड के ऊपर वो ग्रीन अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा। उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने के बाद क्या होगा कि मुझे एक तो अच्छा नज़र आएगा और ऊपर से ये सेंटर में भी हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि मैं इसको देखता हूँ कि मुझे किस तरह मैंने लेना है। अब देखा आपने कि हमने यहाँ पे इनलाइन यूज़ किया था। ठीक है, स्टाइल जो थी इनलाइन की थी। ठीक है, अब ये जो स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल इस वाली प्रॉपर्टी पे असर नहीं करेगा। ये टैग के अंदर मैंने जो स्टाइल लगाई है, हुँ। ये जो मैंने कलर ब्लू लगाया था, हाँ हालांकि जी। अगर एक चीज देखा जाए तो H1 ये भी है और H1 ये भी है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन ये जो कलर है ना, ये कलर इस वाले टैग को कुछ भी नहीं छेड़ेगा, ना ही इस वाले टैग को छेड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्टाइल लगाया ही इस टैग, इस लाइन के अंदर है। ठीक है, इस लाइन के अंदर है। और ओके। जो मैंने ये वाला कलर लगाया है, कलर रेड, वो इसके अंदर यूज नहीं होगा। मतलब कि इधर
की जो प्रॉपर्टी होगी वो इधर नहीं आएगी, और जो इधर की प्रॉपर्टी होगी वो इधर नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी, ये सारा कमाल किसका है? ये सारा कमाल है इनलाइन जी, का। लाइन का। ठीक हो गया? अच्छा, अब होता क्या है, मैंने इनलाइन को स्किप किया क्योंकि मुझे इनलाइन आ गई। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? अब मैं जा रहा हूँ इंटरनल पे। ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ? इंटरनल पे। इंटरनल का। ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने एक H1 का टैग लिया। मैंने क्या किया, एक H1 का टैग लिया। H1 के टैग से मैंने क्या किया, मैंने इंटरनल हेड के ऊपर जाके एक्सटर्नल का टैग लिया। वहां पे जाके मैंने H1 को कॉल की। H1 को मैंने कॉल किया। H1 को कॉल करने के बाद मैंने उसके अंदर प्रॉपर्टी दे दी। सो अब मैंने जो रिजल्ट देखा वो ये रिजल्ट निकला। लेकिन मैं चाहता क्या हूँ कि मुझे एक H1 और चाहिए, लाइक इस तरह। सो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे मुझे लोरियम के कुछ वर्ड्स चाहिए थे। ओहो, लोरियम के कुछ वर्ड्स चाहिए थे जो कि मैंने ले लिए। यहाँ पे आके देखता हूँ तो क्या होता है कि वही प्रॉपर्टी जो मैंने H1 में दी थी, वही प्रॉपर्टी एम प्रॉपर्टी दूसरे वाले नीचे से प्रॉपर्टी H2O में में भी वो H12। एग्जैक्टली वो नीचे वाले H1 पे भी काम कर रही है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे हम जिसको दे रहे थे उसी को कॉल हो रहा था, उसी के साथ वो बिहेव हो रहा था। यहाँ पे जो दे रहे थे वही हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देना इसको चाहते हैं लेकिन लग इसको भी रहा है, जैसा कि हुँ, आपके सामने है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इंटरनल यूज करने के लिए ना, अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे CSS को बोला कि H1 है मेरे पास एक, उसको ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। लेकिन CSS ये नहीं जानती कि आपके HTML कोड के अंदर कितने H1 है। उसने CSS ने HTML को बोला कि भाई आपके पास जितने भी H1 है ना, मैंने सबके ऊपर लागू कर देनी है। मैंने सबके ऊपर ये स्टाइल जो है वो लागू कर देनी है। अब हुआ क्या है कि जितने भी H1 लाइक H1, हालांकि मैंने इसको तो नहीं ना बोला था कि आप ऐसे हो जाओ, वो उस पे भी आ गया। इस हुँ, यानी कि इन डजंट मैटर कि मैं अगर जितने मर्जी ले आऊं वो सबके ऊपर लगाता हुआ चला जाएगा। अब इस सेंस में होता क्या यहाँ पे, इस सेंस में यहाँ पे ये आता है कि मैंने आपको HTML में एक क्लासेस का बताया था, आई थिंक आपको याद हो तो। हाँ जी। HTML क्लासेस, जी, ठीक है। अब HTML में क्लासेस जब यहाँ पे आ जाती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक टैग लिया, अब मैं यहाँ से कुछ टैग को रिमूव कर रहा हूँ। मैंने एक टैग लिया H1, हालांकि सारे H1 है, सारे ही H1 है। अब मेरे जी, H1 में यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास लगाता हूँ। मैंने क्लास इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कोमा और इसके अंदर H1 दोबारा दे दिया। अब ये जो H1 दिया है ना मैंने, ये मैंने अपनी तरफ से दिया है, ये कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे मैं आपका नाम, अपना नेम, जिसका भी मर्जी लिख सकता हूँ। ये ले जी, अल्फा टावर, मैं जिसका मर्जी नाम लिख सकता हूँ, लेकिन आपने मेक श्योर जरूर करना है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो आपने क्लासेस का नेम दिया है, ये नेम और ये H1 वाला जो नेम होगा यहाँ पे, ये नेम, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगेन आई रिपीट कि जो आप क्लास का नेम रख रहे हो, वो नेम और जो आप प्रॉपर्टी देना चाहते हो, ये वाली फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है, इसका जो नेम होगा, ये दोनों सेम होने चाहिए। समझ में आ गई? जी, उसके बाद इस अल्फा टावर की बैक साइड पे देखना है क्या लगी हुई है, क्लास, क्लास। अगर क्लास लगी हो तो अल्फा के ए से पहले आपने लगाना है डॉट। क्या लगाना है? डॉट, डॉट।
डॉट लगाया मैंने, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आता हूँ तो मुझे क्या नजर आता है कि मेरा जस्ट जिसके ऊपर मैंने कॉल किया है उसी के ऊपर लगा है। हालांकि ये भी H1 में है, ये भी H1 में है, ये भी H1 में है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो यहाँ पे आके देख सकते हैं। आपको समझ आई इसकी चीज की? लेकिन जी, यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैंने प्रॉपर्टी H1 को नहीं दी। चलें ऐसा करते हैं, ये लें H1 और H1। अब तो इजी है आपके लिए। हालांकि ये भी H1 है, ये भी H1 है, ये भी सारा H1 है, ये भी H1 है, और अंदर प्रॉपर्टी भी मैंने H1 की दी है, और यहाँ पे आके भी प्रॉपर्टी H1 की दी है। लो, काम कर लो। द रीजन दैट कि यहाँ पे हमने क्लास यूज की है और क्लास का नेम H1 है। जब यहाँ पे हम H1 लगा रहे हैं ना, और इसके पीछे अगर मैं डॉट ना लगाऊं तो क्या होगा? तो क्या होगा? उधर कलर सेम हो जाएगी। सबके ऊपर वो स्टाइल जो हो वह लागू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं डॉट लगा देता हूँ, अगर मैं डॉट लगा देता हूँ तो वो क्या कहेगा? सीएसएस समझ जाएगी, सीएसएस बहुत प्यारी है, वो समझ जाएगी, वो कहेगी यार यहाँ पे एक H1 नाम की क्लास बनी हुई है। कहाँ पे है? लाइन नंबर 18 में देखेगी, 19, 20, 21, 30, 40 जो भी है। अच्छा, 26 पे लगी हुई है, सो मैंने इसी को टारगेट करना है। सो मैं वहां पे क्या करूंगा, मैंने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आकर देखता हूँ तो ठीक है। मुझे पहले यहाँ तक बताएं कि आपको समझ आई। हाँ जी। अगेन दोबारा बताएं कि यहाँ तक समझ आई। हाँ जी, आ गई है। अच्छा दोबारा मुझे एक कोड और चीज़ देखें। इसमें बताएँ, वो ये कि अब हमने एक लाइन का तो कर लिया कि हमें एक चाहिए स्पेसिफिक चीज़, उसमें हमने उसको डॉट लगा के कर दिया सेपरेट। अब हमें दूसरे में चाहिए H1 की लोरम वाली में चाहिए, तो वो कैसे हम करेंगे? उसमें भी डॉट अप्लाई करेंगे कि बाद में? यहाँ पे हाँ जी, चलें, मुझे अब आपने बताना है। ठीक है, आपको इतना तो पता है कि मैंने क्लास लगानी है। ऑलरेडी यू नो कि मैंने यहाँ पे क्लास लगानी। अब क्लास क्लास का लगानी नेम है। क्या देना चाहते हो? क्लास का नेम कुछ भी दे दें। कुछ डैश बी दें, दें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आपने बोला कि क्लास का नेम कुछ भी दे दें, मैंने कुछ भी दे दिया। अब ये तो आपकी क्लास का हो गया नेम। ठीक है। अब यहाँ पे जब आई तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगेगा? डॉट क्यों? भेजना, देन क्या लगेगा? नहीं, आपने बोला ना डॉट लगेगा, तो क्यों लगेगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। तो वो उसकी क्लास को सेपरेट करने के लिए, उसका जो स्टाइल है उसको डिफरेंट करने के लिए, कि वो सब पे अप्लाई ना हो जाए। निशिदा, कुछ भी दे दें, ये है क्लास का नेम, लेकिन पीछे क्या है? क्लास है। हाँ सो जी, क्लास है तो डॉट लगेगा, और आगे क्लास का नेम क्या है? कुछ भी दे दें। कुछ भी दे दें। ठीक है। उसके बाद क्या लगेंगी? करली ब्रैकेट। और अब इस जी, टेक्स्ट के साथ आप क्या बिहेव करना चाहते हैं, बताएं। ब्लू कलर उसको कर दें ओके। और टेक्स्ट कलर, अलाइनमेंट उसकी साइड पे कर दें। कलर हमने ब्लू कर दिया। ओके, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या करनी है, लेफ्ट, सेंटर या लेफ्ट, राइट? लेफ्ट साइड पे कर दें। लेफ्ट तो डिफॉल्ट है, उसको ना लगाएं। लेफ्ट तो डिफॉल्ट है, चलो ये ले। राइट साइड कर दें फिर। ओके, टेक्स्ट अलाइन राइट। ओके, नेक्स्ट। बैकग्राउंड कलर उसका वाइट दे दें। वाइट बैक, नहीं, कोई भी रैंडम कलर दे दें, ब्लैक दे दें। ओके, ब्लैक पे ब्लू नहीं तो उठेगा। बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक दे दिया। ओके, जी, नेक्स्ट। ओके। ठीक है, समझ आ अब गई। लाइक उसकी यानी के क्लास को हमने बताएं। नाम दे देना है स्पेसिफिक कोई भी और देन उसको जाके स्टाइल कर लेना है। बिल्कुल, ओके, आपने जस्ट इसको नेम देना है। आगे की आपकी खुद की मर्जी है। अब बिल्यू आप, सॉरी, बिल्यू आपने दिया था, अब मैं दूंगा वाइट। सो पहले से वाइट जो है वो ज्यादा चमक रहा है, क्योंकि हमें हाँ हमें जी। वर्थ नजर आना चाहिए। मेरे ऑफिस में जी, इतनी लड़कियां आती हैं, इतनी लड़कियां आती हैं। मैं हम उनको अक्सर सवाल करते हैं, यार तुमने 2 घंटे के लिए, 10-20 मिनट के लिए घर से बाहर निकलना होता है, 2 घंटे अपने ऊपर लगा लेते हो, इतना मेकअप करते हैं।
ठीक है, और आपने रूल करती ब्लू, हैं। हाँ आपने ब्लू कलर बताया, बैकग्राउंड ब्लैक बताया। इसका नहीं, मुझे मतलब है कि जस्ट रैंडम आपका, मैंने बोला है। हाँ इसका मतलब है कि आपकी कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो मेरे से भी लो है। नहीं, नहीं, कलर कॉम्बिनेशन मेरा अच्छा ही है, लेकिन वो ऐसे बस रैंडमली मैंने कहा कि चलो लगा लें। ओके 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 ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमने क्या किया कि हमने मतलब कि दो टैग्स को कॉल किया और मल्टीपल स्टाइल दिया। अगेन आई रिपीट कि हमने दोनों, हालांकि इस जी, पूरी एचटीएमएल के अंदर एक ही एच1 है और एच1 ही चल रहा है। और अगर देखें यहाँ पर आने आकर मैं एच1 को, अब देखो मैंने कोई क्लास नहीं दी, किसी किस्म का कोई टास्क नहीं दिया, मैं एच1 के अंदर आके मैं इसको बोलता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। हालांकि मैंने जस्ट एच1 को कॉल किया है, मैंने क्या किया है, जी, एच H1 को कॉल एच किया वन को, जस्ट। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एच1 सारों को पकड़ लिया है। आप देख रहे हो, हालांकि इसका क्या हाँ था, जी। इसका था एच1, मतलब क्लास का नेम ही एच1 था और इसका नेम था कुछ भी दे दो, हुँ, ठीक है। तो उसने सबको ही पकड़ लिया। तो ये चीज आपको बताने का मकसद ये है, पर्पस ये है कि आपने जब भी कुछ भी देना है तो आपने एक क्लास बनानी है, और क्लास कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दिया, जी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से एक H1 लेता हूँ, लाइक जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक H1 की क्लास है, ये वाली। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे, अब मैंने क्लास नहीं दिया, मैंने यहाँ पे दिया है आईडी। पहले क्लास दे रहा था मैं, अब मैंने क्या दिया, आईडी। अब ये वही चीज है जो हम क्लास में पढ़ रहे थे, क्लास लगाते हैं, आगे क्लास का नेम देते हैं और उसको डॉट के साथ कॉल कर देते हैं, ये भी वही चीज है। जस्ट फर्क क्या है कि क्लास की जगह पर आईडी आ गया है, और क्लास आईडी के जो आगे नेम हो गए वो भी हम अपनी तरफ से दे सकते हैं। लेकिन सीएसएस के अंदर जाके हम क्या करते हैं कि क्लास का डॉट डालते हैं, अब हम हैश लगाएंगे। यहां तक समझ आई? हाँ जी। ओके, सो आईडी का नेम मैंने क्या देना है? आईडी का नेम फ्रंट एंड देंगे, ओके, फ्रंट मैंने एंड। फ्रंट एंड दे दिया। अब मैंने इसके साथ बिहेव करना है, सो मुझे पता है मैंने आईडी लगाई है, सो आईडी को मैं टारगेट करूंगा हैश से। और आईडी का नेम क्या है? वो भी फ्रंट एंड हमने लिखा है, एग्जैक्टली, आईडी का नेम क्या है? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड। फ्रंट एंड, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाई और अब मैं इसका बिहेव देखना चाहता हूँ, यानी मैं कुछ स्टाइल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस इतने लंबे कॉलम की, ये जो है ये यहाँ तक खत्म हो रहा है, मैं चाहता हूँ इसको विड्थ लगाऊं, मैं चाहता हूँ इसको विड्थ लगाऊं। सो मैंने विड्थ लगाई है 50 पिक्सल। आई डोंट नो कि ये कितनी लगी है, लेकिन हमने देखा कि 50 पिक्सल बस इतनी सी थी और वो नीचे की तरफ आ गई, उसने ओके, आगे जाने नहीं दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि यार 50 पिक्सल तो बहुत ज्यादा कम है, सो मैंने 50 100 कर दिया है। ओ सॉरी, 500 कर दी। 500 तो मैंने कर दिया, अभी भी वो पूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे, मुझे नहीं पता चल पा रहा कि कितनी है कितनी नहीं, सो मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड हैश डी डी डी। अब आपको कलर नजर आया, बैकग्राउंड कलर? हाँ जी, ग्रेट। अगर अभी भी नहीं आया तो हम हैश सी, सॉरी, C3F5FF, ये आ गया। लेकिन जी, C5C3FF ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये अभी उस तरफ ना जाना आप, अभी उस तरफ ना जाना, वो आप कंफ्यूज ना हो जाना कि पता नहीं ये सर ने क्या कहा है, ये कर लग गया, पता नहीं रटे हुए हैं, नहीं, मैं आपको बताऊंगा, वो कलर का नेम है, ठीक है। हो क्या रहा है कि मैंने उसको विड्थ दिया। अब यानी कि हम एक चीज तो समझ गए हैं, और वो चीज क्या है कि हम कोडिंग के अंदर
रिजवान के अगर RIZWAN 6 वर्ड्स है ना, तो 6 वर्ड जी, को हम, मतलब सॉरी वर्ड्स नहीं, 6 अल्फाबेट जो हैं, हम अलग अलग कलर में उसको शो करवा सकते हैं। हम एक चीज तो समझ गए हैं, क्या कर सकते हैं ना हम ऐसा, क्योंकि हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास क्लासेस हैं, हमारे क्लासेस। पास आईडीज हैं। जी, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं कलर के बारे में डिस्कस। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कलर के बारे में डिस्कस, या फिर यहाँ पे देख डिस्कस। सकते हैं। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन या इंग्लिश स्टाइल के लिए होती है। जैसा कि मैं अगर मिसाल देता हूँ आपको, घर के साथ कंपेयर करता हूँ, तो जब हम घर बनाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे क्या होना चाहिए, ईंटें। ईंटें होंगी तो बनेगा ना। ठीक जी, है, ईंटें हमारे पास है, उसके बाद हमने उसको बिल्डिंग बना दी, उसका ढांचा तैयार कर दिया, यानी स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, हमने ये देखना उसको होता है, तमीर करना होता हमने ये देखना होता है कि अच्छा यार, इस दीवार का ये कलर होना चाहिए और इस दीवार का ये कलर होना चाहिए। यानी कि हमारे रूम के अंदर 4 दीवारें हैं, तो 4 दीवारों के अलग अलग कलर होने चाहिए। वो हमारे पे डिपेंड करता है, हम उसको, रूम को किस तरह यूटिलाइज या फिर यूज करते हैं, किस तरह हम उसका यूआई देखना चाहते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन होता क्या है कि हम कलर करते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास वेबसाइट के अंदर HTML जो है वो है आपकी ईंटें, HTML जो है वो आपकी ईंटें, और CSS जो है वो है आपका मसाला, यानी कि वो रंग वगैरह जो होता है, वो कली वगैरह जो होता है, जिसको हम पता नहीं वो क्या क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, पेंट में जो आ जाता है, ब्यूटी ब्यूटी कह लें, ब्यूटी पार्लर कह लें। है। जी, ठीक है, फीमेल का ब्यूटी पार्लर बाजार में होता है, और हमारा ब्यूटी पार्लर जो है वो कैस्केटिंग स्टाइल शीट है। जो डेवलपर के ब्यूटी पार्लर हैं वो ये हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, टाइप्स देखी, किसकी, CSS की। हमारे पास कौन सी थी, इनलाइन थी, इंटरनल थी और एक्सटर्नल थी। अब हम देखते हैं कलर्स। सो कलर्स जो हैं, मैं क्या करता हूँ कि मैंने H1 के अंदर एक कलर लिया, मैंने एक H1 लिया। H1 लेने के बाद मैंने क्या किया कि मैं इसको H1 को टारगेट करने लगा हूँ, डायरेक्ट H1, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास एक ही H1 है, तो मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे जी, पता है एक ही H1 है। सो मैंने दिया कलर। अब यहाँ तक तो मुझे पता है कि मैंने कलर देना है। अब उसके बाद कलर कौन सा देना है, मेरे पास मेरी सजेशन मुझे शो हो गया। नजर आ रहा है ना आपको, जी, मैं कुछ भी दे सकता हूँ अपनी मर्जी से, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। सो मैंने क्या किया, मैंने ये हॉट पिंक दे दिया। ये लें जी, मैंने ये कलर दे दिया, मैं इसको चेक करता हूँ। ये लें जी, हॉट पिंक कलर लग गया। अब ये तो था आपका कलर। ठीक है, इसी लाइन को मैंने कमेंट कर दिया। अब मैंने दोबारा से वही वर्ड्स लिया जिसका नेम था कलर, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो कलर का जो नेम है ना, यानी कलर का नेम क्या होता है, ब्लू, ब्राउन, येलो, रेड, ग्रीन, अब मैं वो वाले नेम नहीं लूंगा। तो फिर मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा हेक्सा कोड। मैं क्या लूंगा, हेक्सा कोड। सो हेक्सा कोड से यूज करने के लिए फर्स्ट जो चीज होती है, जो कि प्रॉपर्टी पे रखी जाती है, वो होता है आपका हैश। वो आपका होता है हैश। अब यहाँ पे हमने कलर बनाना है। सो कलर कौन सा बनाना है, लाइक मैं चाहता हूँ ब्लैक, वाइट कलर लूँ। सो मैं 5 बार F F F
एफ एफ, मैं एफ एफ कलर लूंगा, मेरा वाइट कलर बन गया। अब मैंने इसके अंदर क्या किया कि मैंने कलर का नेम नहीं दिया, मैंने कलर को ही दिया है, लेकिन हेक्सा कोड के अंदर। मैंने कलर को ही दिया है लेकिन हेक्सा कोड के अंदर। अब मैं इसको चेक करता हूँ क्या वाकई लग गया है। हमने लगा तो दिया, लग गया है या नहीं लगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें नजर ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारा कलर चल गया। अगर पता करना है तो ये लें, मैंने जब उसको सिलेक्ट किया तो हमारा कलर हमें शो हो गया, यानी कि हमारा कलर चल रहा है। अब मैंने इसी कलर को किसी और डिजाइन में लेके जाना है, तो मैं 3 बार डी 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 दूंगा। सो मैं अब इसको चेक करता हूँ। हाँ जी, काम कर रहा है, वो देखा थोड़ा सा लाइट सा कलर है। और अगर जी, आपको समझ नहीं आ रहा, लाइक मुझे चाहिए ब्लू कलर लेकिन हेक्सा कोड के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये वाला कलर लगाना होगा। ये वाला कलर, मुझे ये हेक्सा कोड का कलर मिल गया है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं इस कलर को लगाऊंगा, और जब मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा तो ये लो मेरा कोड लग गया। अब जी। जो भी आपने कलर देना है, जो भी कलर देना है, जो भी, मुझे नहीं पता क्या देना है, अब आप उसको नेम से भी दे सकते हो और आप उसको हेक्सा कोड से भी दे सकते हो। समझ आई यहाँ तक शीजा? हाँ जी। ओके। तीसरा जो हमारे पास कलर आ जाता है उसका नेम है आर जी बी ए। क्या आता है? आर जी बी ए। सो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये तो ऑब्वियसली कलर आएगा ही आएगा। इसके बाद आएगा आर जी बी ए। उसके बाद मैंने छोटी ब्रैकेट ऑन कर देनी है। उसके बाद मैंने छोटी ब्रैकेट ऑन कर देनी है। अब मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। आर फुल स्टैंड है रेड, जी का ग्रीन है, बी का ब्लू है, और ए जो है वो है आपका अल्फा। अल्फा मतलब आपकी ब्राइटनेस कह सकते हो उसको। सो रेड जो मैंने देना है वो देना है 20, यानी कि जो मेरा रेड कलर है। अच्छा, आरजीबी कलर के अंदर ना हमने कलर को बनाना होता है। आरजीबी कलर के अंदर हमने कलर को बनाना होता है। बना बनाना होता बना बनाया भी हम यूज कर सकते हैं और हम अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, ठीक है। है। ओके। आर, सबसे पहला लफ्ज क्या है? आर है ना, तो इसका मतलब आर स्टैंड फॉर रेड। तो रेड मैंने कितना रेड दिया? 20 पिक्सल। 20। ठीक है, 20 पिक्सल। अब मैंने आगे लगा दिया डॉट। इसका मतलब है कि रेड वाला हमारा जो किस्सा था वो खत्म डॉट हो और गया। कॉमा। कोमा, सॉरी सॉरी सॉरी, कोमा। ओके। कोमा। इसका मतलब है कि रेड वाला जो हमारा सीन है वो खत्म हो चुका है। अब हमारा आगे आ गया ग्रीन। सो मैं ग्रीन देना चाहता हूँ 100। मैं कितना देना चाहता हूँ? 100। अब यहाँ तक क्या होगा कि मेरा रेड भी कंप्लीट हो गया और ग्रीन भी कंप्लीट हो गया। अब बारी आ जाएगी है मेरी ब्लू की। सो मैं चाहता हूँ ब्लू मैंने 150 देना है। 150 ब्लू मैंने देना है। अगर आप देखें ना लेफ्ट साइड पे, तो मेरा कलर बन चुका है, लेकिन कैसा बन चुका है मुझे नहीं पता। ये देखो, ऐसा कलर बन चुका है। और आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा 20, 100, 100, नजर आ रहा है आपको? ठीक है। लेकिन आपने एक चीज नोट किया होगा, यहाँ पे आर जी बी, ए नहीं है। अगर मैं ए को यहाँ से खत्म भी कर देता हूँ ना, तो मेरा ये कलर अभी भी चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा कलर चलेगा नहीं, अभी भी कलर चलेगा। अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे जाके, कंट्रोल एस, यहाँ पे देखता हूँ मेरा कलर अभी भी चलेगा। आपको ये ले, मैंने थोड़ा जूम कर दिया, ठीक। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे ए। सो ए का मतलब है अल्फा, और यहाँ पे दूंगा मैं कोमा 0.5। मैंने ये कलर 0.5 दे दिया। ये ले जी। मैं चाहता हूँ, नहीं यार रेड को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज करना है, ये ले मैंने 200 कर दिया। नहीं यार मैंने रेड को 250 देना है, और ये जो मेरा पास ग्रीन है ना इसको मैंने 10 देना है। ठीक है जी, ये लो। नहीं यार मैंने ना
इसको भी जीरो देना है और इसको भी जीरो जीरो देना है, जीरो। और मैं चाहता हूँ बस ब्लू जो है ना वो 250 दूं। तो ये लो, ब्लू आ गया, लेकिन ये ब्लू नहीं है, ये पर्पल टाइप है। जी। यानी कि यहाँ पे आपने खुद ने कोड बनाना है, खुद ने कलर बनाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? कलर आपने खुद ने हाँ जी। क्रिएट करना है। अब अगर आपको खुद को कलर क्रिएट नहीं करना आता तो काफी एक्सटेंशंस हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके। पहले मुझे ये बताओ कि कलर नेम, हेक्सा कोड, आरजीबी कोड, समझ आई आपको? हाँ जी। ओके, दैट्स गुड। उसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड कलर, उसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर के लिए हमने बैकग्राउंड कलर तो लेना ही लेना है, और फिर हम उस कलर को के नेम जो मर्जी दे सकते हैं, जो मर्जी दे सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास नेम है, हमने बस नेम लगाना है। हाँ जी। कौन सा? ये लो जी, हमें ब्लू चाहिए। ठीक है जी, ये लो जी, ब्लू लग गया। पहली चीज होगी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास होना चाहिए हेक्सा कोड के अंदर। अब हेक्सा कोड ऑब्वियसली वही चीजें बनाना पड़ेगा। ये लो जी, ब्लू कलर का हेक्सा कोड क्या था? 000 एंड FF, आई थिंक यही था शायद। हाँ जी, यही था। ये ले, देख लो, ओके। आपका कलर को हेक्सा कोड चल रहा है। ठीक जी। हो गया। अच्छा, मैंने इसको भी अनकमेंट कर दिया, सेव करके चेक किया तो मेरा बैकग्राउंड खत्म हो गया। ठीक है, दोबारा से इसको मैंने अनकमेंट किया है और सेव किया है और यहाँ पे आके चेक किया तो दोबारा से मेरा कोड लग गया। सो मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको कमेंट किया, कमेंट करने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब मैंने क्या किया कि मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, खाली बैकग्राउंड दिया है। बैकग्राउंड देने के बाद मैं क्या कहूँगा, RGB है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि R स्टैंड फॉर रेड, G स्टैंड फॉर ग्रीन, B स्टैंड फॉर ब्लू एंड A स्टैंड फॉर अल्फा। सो अल्फा। मैंने क्या किया, 250 पिक्सल, 250 पिक्सल, 250 पिक्सल एंड 0.9। सो मैंने क्या किया, एक वो बनाया था बैकग्राउंड कलर जो कि नहीं लगा। और क्यों नहीं लगा? क्योंकि कलर कौन सा लगाया मैंने, बिल्कुल वाइट। सो वाइट कहाँ से लगेगा, वाइट का पता ही नहीं चलना। जी। ठीक है, सो मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि मुझे नज़र तो आए एटलीस्ट कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताए कि आपको समझ आ गई है बैकग्राउंड कलर की हाँ जी। तीनों टाइप्स की? हाँ जी। चल, शाबाश। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद बैकग्राउंड भी आपका हो गया, कलर्स भी हो गया, उसके बाद है वो शेडो। अच्छा, जी। अब शेडो क्या चीज़ है? शेडो मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक टेक्स्ट लिया, मैंने इसको कमेंट कर दिया। ये आपने H1 का एक टेक्स्ट लिया था, ठीक है, मोहम्मद रिजवान वेब डेवलपर, एक नेम लिया। अब इस H1 को, सॉरी H1 को कह रहा हूँ, इस टेक्स्ट को आपने वो लगाना है, शेडो। सो शेडो कैसे लगाएंगे? ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको कॉल करना है CSS के अंदर और यहाँ पे आना है टेक्स्ट शेडो। जब आप टेक्स्ट शेडो दे दोगे ना तो सबसे पहले जो आप प्रॉपर्टी दे रहे हो वो दे रहे हो आप एक्सेस एक्स वैल्यू पे, यानी पे 10 पिक्सल जो मैंने दिया, ये दिया मैंने टॉप से बॉटम की तरफ, एक्सेस वैल्यू पे। ठीक है, उसके बाद मैंने दिया 20 पिक्सल, यानी
वाई एक्सिस वैल्यू पे, यानी लेफ्ट टू राइट। उसके बाद जो मैंने दिया है, ये मैंने दिया है ब्लर, यानी कितना ब्लर होना चाहिए। उसके बाद मैंने इसको बोला है कि इस कलर में होना चाहिए। सो मैंने जब दिया तो मेरा कलर मेरा टेक्स्ट शेडो लग गया। मैं चाहता हूं कि मैंने 5 नहीं देना, मैंने जस्ट 1 देना है। तो ये ले 1 लग गया। मैं चाहता हूं कि यार इतना ज़्यादा नहीं देना, मैंने सिर्फ 2 पिक्सल देना है। ये ले। एनी क्वेश्चन? नहीं सर। ओके। मैं कहता हूं कि यहाँ से भी 0 हो जाए, यहाँ से भी 0 हो जाए, तो क्या नज़र आता है? उसके पीछे है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, यानी कि मैंने 1% जो उसको मैंने दिया हुआ था, अब उसको मैंने फैला दिया। एनी क्वेश्चन? ओके। मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज कर सकता हूँ ना, कलर का? जी। कर लिया। कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है मुझे। मुझे पता है कि मेरी जो कोडिंग है वो काम कर रही है। कर रही है। ठीक है। अब आगे अगर मैं आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि मेरा यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस के बारे में आप सुन लो कि यूजर इंटरफेस आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पर जो यूजर आ रहा है, अगेन आई रिपीट, आपकी वेबसाइट पे जो यूजर आ रहा है वो एक बार आ जाए, फिर वो जाए ना, यानी उसको छोड़कर जाए ना। अब कैसे ना जाए, उसके लिए ट्रिक्स ये हैं कि आप उसका फ्रंट एंड का जो डिज़ाइन है ना, वो ऐसा दे दो उसको, मतलब कि फ्रंट एंड का जो उसका यूज़र इंटरफेस जो है वो उसको ऐसा दे दो कि वो छोड़ के ही ना जाए। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाए कि यार बड़ा जो है वो कमाल का यूज़र इंटरफेस दिया हुआ है। ठीक है। वो वहीं पे स्क्रॉल वगैरह करता रहे, आपकी वेबसाइट को विजिट करता रहे और आपकी चीज़ों को वो देखता रहे। मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ जी। यूज़र इंटरफेस आपका वीआईपी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको ये एक लिंक देने लगा हूँ, इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि दूसरे लिंक के अंदर भी आप अच्छा खासा लेट हो गई हो। हाँ जी ठीक है। क्योंकि ये लिंक एक्सपायर्ड नहीं होता, लेकिन एक्सपायर उस वक्त होता है जिस वक्त एक से ज़्यादा आ जाए। तो मैं पहले उस बच्ची की सीवी क्रिएट कर रहा था, वो हम्म। इस्लामाबाद से है। ठीक है, मैं ज्वाइन करती हूँ। मैंने आपको ना शेयर कर दिया इसी के इनपुट में, ये जो मीटिंग की इनपुट है ना इसमें शेयर कर दिया। शिजा, ओ माय गॉड।